हमारे जिस्म के ये जो एक बरीक बरीक ना मसाम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से जो भी चीज़ निकल रही है ना, वो किसी चीज़ के साथ अगर टच हो गई है ना, तो उसका एक इफेक्ट है कि एक खास किस्म का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। अच्छा। ठीक है। इवन कि आपने इस बोतल को ऐसे करके पकड़ा है ना, अभी पकड़ने में आपके फिंगरप्रिंट्स शायद लगे हुए हैं, आपका हल्का सा पसीना लगा इस बोतल पे, इस बोतल से भी आप पे जादू हो सकता है। अच्छा, मतलब इतनी चीज से भी आपके ऊपर जादू हो सकता है कि आपने अगर ये बोतल पकड़ी है तो इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं या आपका पसीना लग गया हाँ जी, तो ये इसके ऊपर हाँ जादू जी, हो सकता है। ठीक है। अब ये चीज़ समझने की है कि हमें पाकीज़गी का इस्लाम में क्यों कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ने निस्फ़ ईमान करार दे दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं कि सफाई को पाकीज़गी की, वो इसीलिए ही है। अगर हम बावजू रहें, मैंने आपको कहा पानी है आतिशी मखलूक को मिटाता है, आग को बुझाने के काम आता है, फिर वजू से हमें खास हिसार में आ जाते हैं, एक प्रोटेक्शन सर्कल में, एक शील्ड में हम आ जाते हैं। अब पिछले जो आपने बात की कि जो लड़कियां बाल जिनके वो रह जाते हैं वॉशरूम में, तो उन बालों का क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको वेस्ट करना चाहिए? देखें, जो शरीयत में जो हमें हुक्म मिला गया ना, नाखून, दांत और बाल, दांत भी टूट जाए, नाखून भी, और इवन के अक्सर शायद आपने देखा हो पुराने वक्तों में होता था, आपका तो नहीं मुझे खैर पता, जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके पेट के ऊपर से वो उतरता है एक प्लास्टिक, और उसकी एक नाफ की नाली होती है। अच्छा। उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया जाता है जब उसको अलग करते हैं माँ से। ठीक है, उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता उस पाइप को क्या कहते हैं। अब वो जब उधर बच्चे की नाफ में वो बेली बटन में लोग जैतून का तेल या पॉलीफेक्स ट्यूब लगाते हैं, वो हफ्ते 10 दिन बाद वो उतर जाती है, वो गोश्त का टुकड़ा होता है, वो हो गई। बच्चे के सबसे पहले बाल हो गए सर के, ये जो है ना माएँ संभाल के रखती हैं प्यार के लिए, सबसे बड़ी बीमारी ये है, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे के जिस्म से जो चीज़ उतर रही है ना, उसको आप पानी में बहा दें, पानी में बहा दें, चलते पानी में, नहर में, दरिया में या समुद्र में, झील में नहीं डालनी कोई चीज़, खड़े पानी में नहीं डालनी। ठीक है। बालों को भी इसी तरह से, बालों को भी, बालों के बारे में हुक्म है कि बालों को दफन करें, बालों को, नाखूनों को और दांत को, इसको दफन करना चाहिए। आप आम रूटीन में भी अगर आप नाखून काटे तो इस नाखून को आप दफन करें। अगर आपके पास दफन करने की वो नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो फिर आप वॉशरूम के वॉश बेसन में आप डिस्कार्ड कर दें। बालों को भी आप इस तरीके से डिस्कार्ड करें। ठीक है, पानी में डूब जाए, ठीक है, एक चीज डूब जाए, लेकिन एक खास जगह पे, एक खास पॉइंट पे अकेली ना पड़ी रहे कि जो फिर मिस यूज हो सके। हाँ, हमारे घरों में खवातीन क्या करती हैं, कंघी की बालों का ऐसे बुरश से तार के बालों को उंगली पे लपेट के गुच्छा बना के ऐसे बास्केट में फेंक दिया, वो बास्केट के बाद बाहर की बास्केट में जाता, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, फिर आज आके नाम आता जी किसी रिश्तेदार ने जादू किया होगा। नहीं, ये जिन्नात शयातीन भी इस तरीके से जादू करते हैं आपके ऊपर, जब उनको आप किस तरह की चीजें मिलती हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि अक्सर घरों में किसी की फोतगी हो गई है तो उसके इस्तेमाल शुदा चीज़ें नहीं लोग डिस्कार्ड करते। मैंने तो यहाँ तक भी लोगों को देखा कि जी वो दादा अबू या दादी मम्मी फोत हुई थी तो उनका बेडरूम हमने आज भी ऐसे रखा हुआ है, मेड जाती है रोज सफाई करती है, अक्सर लोग कपड़े संभाल लेते हैं। सबसे बड़ी अजियत, तकलीफ और परेशानी का बायस ये चीज़ें बनती हैं। उसकी वजह यह कि जो शख्स मर गया ना, उसका जो हमजाद है ना, उसकी एफिलिएशन रहती है इन चीज़ों के साथ। जो शख्स मर गया उसके जिस्म की एक एक चीज़ या तो सदका कर दे, किसी गरीब को दे दे। अवल तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। देखे ना, कोई इंसान मरा है, वो बड़ी तकलीफ और बड़ी अजियत में था, आपने उसके इस्तेमाल की चीज़ें किसी को दे दी तो वो जितनी भी नेगेटिविटी थी उस इंसान पे आ जाएगी। अच्छा। ये काम भी नहीं करें, आप उन चीज़ों को बहा दें। अक्सर आपने देखा होगा जिस घर में कत्ल हुआ था, घर वीरान हो गया, अब ये घर हाउंटेड हो गया तो कोई नहीं रह सकता। क्यों एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमजाद वहाँ पे है। जो इंसान कत्ल हुआ ना, उसका हमजाद उस घर में है, वो किसी को भी सुकून से जीने नहीं देगा, और उसकी फितरत ही शर की है, वो है ही नफ्स, वो है शैतानी, उसने शरी फैलाना, उसने अजियत देनी है, तकलीफ देनी है, नुकसान पहुंचाना है, उसने भला तो करना नहीं है। रूह नहीं आती, रूह सिर्फ शब जुम्मा आती है रवायात की और हदीस के अकॉर्डिंग कि एक दिन के लिए रूह जमीन पे आती है। ठीक है, आलम अरवा से, ठीक है, इल्लीयीन से आती है, नीचे देखती है कि हाँ भी मेरे अहलो अयाल मेरे साले सवाब के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए कोई सदके के लिए का एहतमाम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, कोई जिक्र अस्कार करवा रहे हैं, वट जो भी हमारे खास दिन होते हैं। जुमेरात का दिन, शब जुमा, आज दिन जैसे जुमेरात का ना, शब जुमा लागी, कल जुमे का दिन है, ये शब जुमा। सिर्फ शब जुमा अरवा आती हैं, रूहें आती हैं, उसके अलावा रूह कभी भी जमीन पे नहीं आती। रूह को जादू के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, रूह से कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कोई जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको अब तक याद रह गया हो? वाकया तो ऐसे बेशुमार हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं, बड़ा बड़ा खौफ देखना पड़ा, बड़े खौफ का सामना हुआ है, और कुछ केसेस में यहाँ तक के लगा कि भाई अब ये बिल्कुल एज लाइन पे खड़े हैं, यहाँ मर भी सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे जान भी जा सकती है। मतलब कि आपको खुद फील हुआ कि यहाँ पे एंड हो सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा अपना वो फेथ लूज किया तो यहाँ पे जान जा सकती है। सीन ये था कि मेरे पास एक केस आया। अब अक्सर यहाँ पे एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, पुतला दफन होना किसी का, काले जादू में ना। अच्छा। पुतला बना के कपड़े का, रुई का, जैसे डॉल होती है उस तरह से, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर अमलियात करके तावीज़ या नक्श वगैरह बना के उसको
2 कब्रों के दरमियान में दफनाया जाता है। ठीक है, कोई खास अमल होता है, उस तरीके के तहत लोग ये करते हैं चीज़ें। यहाँ हांडी चलाई जाती है काले जादू में, मट्टी की हांडी उड़ के आती है, किसी के घर में गिरती है तो वो तबाही और फनाई शुरू हो जाती है उस घर में। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो की जाती हैं। तो मेरे पास जो केस आया, उस शख्स के जिस्म की ये हालत थी कि बड़ा उन्होंने इलाज करवाया, बड़ी बड़ी जगह पे गए, बड़े बड़े टेस्ट किए, वो इंसान की आंखें खुली थी और जिस्म शल था उसका। अच्छा, मतलब वो स्टिल एक जगह पे, ना हाथ हिला सकता है, ना बॉडी मूव कर सकता, उसकी आंखें भी एक जगह पे स्टिल है। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो कि अपने पर्सनल छोटे से ग्रज के लिए, क्रोध में और बुग़्ज़ में और नफरत में लोगों की ज़िंदगी का ये हाल कर देते हैं। और अल्लाह के मतलब ये तो होगी ना, अल्लाह की मुखालफत में ही आ गया। हाँ, अल्लाह की मुखालफत, अल्लाह से लड़ाई है, अल्लाह से खुली जंग के ऊपर जा रहे हैं, और आपको तो जिंदगी में इसका अजाब भी और दुनिया में करना पड़ता है, दुनिया में ही भुगतना। और ऐसे लोगों को मौत भी नहीं आती मेरे ख्याल से, मौत बड़ी तकलीफ दे आती है और वो इबरत का निशान भी बनते हैं फिर ऐसे लोग जो हैं। खैर, वो शख्स का केस मेरे पास आया तो वो पहले बड़े परेशान थे, फैमिली वाले, उनको समझ नहीं आती थी कि इशू क्या है। अच्छा, मैं केस में ना लोगों से ना बड़ी टू दी पॉइंट बात करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या डायग्नोस के पीरियड में अगले बंदे को परेशान करूँ। मैं तो टू दी पॉइंट मुख्तलिफ सवाल करता हूँ, उसको शॉर्टली बताता हूँ भाई ये इशू है। अच्छा, लोगों को चस्का चाहिए, लोगों को बड़ा मसाला चाहिए कि जी उनको पूरी स्टोरी सुनाएं, फलां फुप्पो ने किया, फलां खाला ने किया, फलां चाची ने किया। अक्सर लोगों को शक जाता है जो जिनके साथ नहीं बनती कि इसने करवाया। कुछ लोगों का माइंडसेट पहले से सेट होता है, जी वो मुझे पता है मेरे पे किसने करवाया और वो बाज नहीं आ रहा, वो बाज नहीं आ रही, जैसे वो अपने ज़हन में खुद ही पैदा करके बैठे होते हैं। ठीक है, अब वो जब उनसे इन्वेस्टिगेट शुरू किया पूरी फैमिली से कि क्या सीन था, कैसे था, क्या नहीं था, वो सीन ये था कि उसकी थी पहले शादी हुई उस बंदे की। उसने, अब लोगों के क्लैशेस हो जाते हैं, कंट्राडिक्शन आ जाते हैं, मियाँ बीवी में इख्तलाफात बन जाते हैं। उसने अपनी पहली बीवी को दे दी डाइवोर्स। ठीक है, वो उसकी फैमिली में से थी, रिलेटिव्स में से। पहली बीवी की डाइवोर्स के बाद उसने की दूसरी शादी। अब जब दूसरी शादी की तो दूसरी शादी करते साथ ही उसके साथ प्रॉब्लम आ गई और वो इस बीमारी का शिकार हो गया। अब आप टेक्निकली फॉलो करें कि क्या टाइम पीरियड चुना गया और कैसे गेम बनाई गई कि सब लोग ये बात करते थे कि जो दूसरी आई है वो मनूस है। अच्छा, वो मनूस साबित हुई है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके साथ ये मसला हो गया और ये हमारा बच्चा जो है, हमारा जवान बच्चा इस हालत में पड़ गया, जबकि उसके ऊपर करने वाली उसकी पहली बीवी थी। ठीक है, उसकी बीवी का ये था कि मेरा नहीं रहा तो किसी का भी ना हो, सही है, अगर अब ये मेरा नहीं है तो मैं इसको किसी का भी रहने नहीं दूंगी। ठीक है। अब उसका उसने क्या किया था, उसका उसने पुतला दफन किया हुआ था। ठीक है, अच्छा, लोग इसमें ना एक बड़ा आजकल ट्रेंड चला है जी, हमने पुतला निकलवाया, हमने अपने तावीज़ निकलवाए, बाबा जी आए उन्होंने ऐसे तावीज़ निकाले हैं, पुतला निकाल दिया, डॉल निकाल दिया, फलां चीज़ निकाल दिया। ठीक है, देखिए पुतले का, डॉल का और चीज़ें निकालने का कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमल किया गया उस अमल के पीछे किसी इवल एंटिटी को इम्पोज किया गया, इम्प्लांट किया गया, उसकी ड्यूटी लगाई गया, उसको उस काम पे ममूर कर दिया तुमने ये करना। इवल एंटिटी उसने उसका पीछे से दिमाग जकड़ लिया है कि भाई तुमने इसका दिमाग नहीं काम करने देना, जो मर्जी हो। वो सिटी स्कैन कराएं, MRI कराएं, पता नहीं क्या क्या कराएं, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में ले जाए, उसने ठीक नहीं होना अगर वो जादू का शिकार है तो, और वो उसका पुतला है या कोई भी उसके ऊपर जादू का अमल हुआ वो। उसके इलाज के लिए अब देखें, अब वो जो बंदा पहले ही शल है, जो बंदा पहले सेंसेस में नहीं है, फिर उसके अंदर चीज़ ने तो नहीं हाजिर होना ना, उसके ऊपर आशिक तो नहीं हुई जो चीज़ उस पर हाजिर होगी, वो तो जादू है। जो हाजिर होती है ज़्यादातर आशिक होती हैं या जो पोजेस्ड होते हैं, ये जैसे जादू वाली होती है ये हाजिर होकर बोलती नहीं है, बहुत रेयरली होता है बोले, कम्युनिकेशन में आए, कम्युनिकेशन में नहीं आती, क्योंकि फिर अगर कम्युनिकेशन में आ जाए तो ये आमिल तक ले जाएंगी, आमिल को डिस्क्लोज कर देंगे, इनकी मजबूरी होगी नाम बताना भी फलाने की है, तो नहीं करवा सकते, बहुत कम केसेस में होता है। काला बकरा लेना है, प्योर काला बकरा, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसमें हल्का कोई वाइट या ग्रे निशान है तो कोई बात नहीं, लेकिन हो वो ब्लैक, उसका आपने पेशेंट के इर्द गिर्द उसके 7 चक्कर लगवाने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपने उसको ज़िबा करना है। कहा जाता है कि हाथ भी लगा लें तो सदका हो जाता है। हाँ जी, हाथ भी लगा लें तब भी सदका हो जाता है, लेकिन मैं चक्कर लगवाता होता हूँ। ठीक है, अभी जो चक्कर वाली थ्योरी है ना, तमाम रिलीजन्स में है, सिर्फ हमारे में नहीं है। ठीक है, ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सब में है, और साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि आप जब उस चीज़ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका एक खास एक रिचुअल परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसकी तस्वीर, उसका खास इफेक्ट होता है। उसके बकरे का सदका नहीं था हो पा रहा। अच्छा, हाँ जी, वो बकरा उसके इर्द गिर्द घूमे ना। हमने इतनी कोशिश की, मुझे अच्छी तरह याद है, हम ये काम कर रहे थे कराची में, ये केस कराची में था हमारे पास, और इतना सा बकरा है,
अब इतने से बकरे को एक अच्छे वजूद का इंसान खींचे, कान पकड़ के खींचे, टांगे पकड़ के खींचे, तो या रस्सी से भी खींचे। हम अव्वल तो बकरे के कान पकड़ते हैं तो वो चलना शुरू कर देता है, खींचते हैं तो चल पड़ता है। और खींचे भी तो वो अगर घसीट के आप ले जाए वो घसीटा नहीं था जा रहा। हाँ जी, जो कसाई बुलवाया हुआ था ना हमने, तो वो जरा आटा कट्टा था, उसने ना उसको ना पीछे से भी धक्का देने की ना, ऐसे पीछे से पुट कहते हैं जी, पुट से पकड़ के और गर्दन से पकड़ के ना उसको ऐसे ना धकेलने की कोशिश की उसने। जनाब अब इतना सा बकरा है उस आदमी का जो कसाई था उसका, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि वजूद कुछ 6 फुट था, 5, 10, 12 या 6 उसका कद होगा, और वजूद भी उसका अच्छा खासा था। बकरे से वो 10 गुना ज्यादा वजनी था। अच्छा जनाब उसने अपनी गर्दन को सिर्फ ऐसे झटका बकरे को, तो बंदा जो है ना वो तकरीबन वो कह लें वो सामने कॉर्नर से ना इधर तक आके गिरा, बकरे ने झटका। अच्छा मैं खुद बड़ा परेशान, मैं क्या ये लग रहा है बकरे के, अच्छा ये चीजें फिर बकरे के अंदर भी आ जाती हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा ये एक फिल्म में भी दिखाया हुआ, इंग्लिश फिल्म के अंदर। ठीक है अगर आपने देखनी है तो आप एक हॉरर मूवी देखें, उसका नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आया, पार्ट 2, पार्ट 1 मौजूद है, ड्रैग मी टू हेल। ठीक है, ड्रैग मी टू हेल, ये हॉरर मूवी देखें अब, आपको उसमें नजर आएगी। और जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी मौजूद है। एक औरत के बटन से कहानी शुरू होती है और बंदा लगा जाता है उसमें, औरत मर जाती है, उसका बटन होता है बस किसी के पास, वो बटन से सारी स्टोरी चलती है। अच्छा वो जब बकरा था ना, हम लोग बड़े खौफजदा कि यार अब ये क्या बनेगा, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अब कुछ केसेस में ना कभी कभी मैं भी छुरी फेर देता हूँ बकरे को ना, मैं भी ज़िबा कर देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, और मैं बावाज़ बुलंद अल्लाह अकबर पढ़ता हूँ, क्योंकि लोग फतवे बड़े लगाते हैं कि जी पता नहीं क्या पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया, और वो सारा गोश्त बाहर बांटना होता है। ठीक है जनाब आप बिलीव करें कि कसाई हमने किसी तरीके से ना हमने सारा कंट्रोल किया, हमने कहा अगर ये नहीं ज़िबा होगा ना तो इसको शूट कर देना बकरे को। हाँ अगर ये किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाने करे ना कोशिश, उनका गार्ड था, उसको बोला कि यार तुमने इसके ना सर के ऊपर ना दिमाग पे इसके शूट कर देना तुमने, सही है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए बकरा। अच्छा क्योंकि इविल एंटिटी आ गई ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब वो बड़ा उसका वजूद बकरे का है यार, अल्लाह की करनी ऐसी कि हमने उधर हरमल जलाई और मैंने ना कुछ कलाम पढ़ना शुरू किया। ठीक है अब मैं ना कुरान पाक की अलग अलग आयतों को पढ़ता हूँ। ठीक है आप अलग आयत को अलग अलग किसी भी आयत को पढ़ सकते हैं जिसके अंदर एक सेंस, एक सेंटेंस, एक बात मुकम्मल हो रही हो। ठीक है जैसे आयतल कुर्सी की जो पहली आयत है आप उसको बार बार पढ़ते रहे, सूरह बकरा की पहली आयत है, ठीक है आप उसको बार बार पढ़ते रहे, या कोई भी ऐसी आयत है। फिर कुरान पाक में सात सलाम है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ठीक है इस तरह के जो सलाम है, इस तरह की जो चीज़ें वो आप तकरार से पढ़ते हैं। खैर वो हमने थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया कि जो हमने रिचुअल जो रेमेडीज इंसान पे अप्लाई करनी होती है हमने उसके ऊपर भी अप्लाई करनी शुरू की कि बेरी के पत्ते बॉयल किए हुए थे, पानी वो छींटे, उसको मारे बकरे को, हमने उधर हरमल जलाई, हालांकि ओपन फिजा में कर रहे थे लेकिन हमने उसको धुनी दी बकरे को। कलाम ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू किया। अच्छा अगर आप ऑडियो में भी लगा देना उसकी भी तासीर है, सूरह रहमान लगा दे मोबाइल पे या कोई भी सूरह, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना उसकी ज्यादा तासीर होती है क्योंकि एक जिंदा इंसान जिंदा कलाम का जिक्र कर रहा है। बिल्कुल ठीक है कुरान एक जिंदा कलाम है ना, तो जिंदा कलाम का आप जब जिंदा जुबान से आप जागता हुआ एक इंसान पढ़ा उसकी तासीर कुछ और होगी। फिर आमिलीन जो है हम जैसे कुछ लोग गुनहगार जो चलो थोड़ा बहुत जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं उनकी थोड़ी सी जुबान में या प्रैक्टिस में थोड़ी सी तासीर होती है। जनाब वो ना कसाई ने ना 2 बार ना कोशिश की छुरी फेरने की। अब वो मेरे सामने उसने ना लाल पत्थर होता है उसके बाद छुरी को तेज किया, उसकी गर्दन में छुरी ना फिरे, चले ही ना छुरी उसकी गर्दन पे। वो छुरी उसकी गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, गर्दन पर आके ऐसे करे तो छुरी स्लिप, वो छुरी ना चले। हम बड़े परेशान। अब इसमें यह भी था कि यार वो मुझे अब ये भी डर होता है ऐसे केसेस में कि कसाई के अंदर वो एंटिटी आके कसाई ना किसी को मार दे। देखिए जो एंटिटी उस इंसान के साथ थी, इविल एंटिटी, वो उस बकरे में आ गई है। ठीक है बकरा रेजिस्ट कर रहा है, ताकत लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जहां तक भी बकरे को कंट्रोल कर सकती थी। अब वो इविल एंटिटी उस कसाई में आ सकती है, उधर जो उनका गार्ड खड़ा है बकरे को शूट करने के लिए वो गार्ड के अंदर आ सकती है, गार्ड भी मुझे भी गोली मार सकता है। हमें इस चीज को ब्रेक देना पड़ा, नई छुरी मंगाई, छुरी के ऊपर ना फिर कुछ नक्शे बनाने पड़े, उसकी धार के ऊपर लोहे के ऊपर कुछ नक्शे बनाने पड़े। उसके बाद फिर जाके मैंने खुद बकरा ज़िबा किया, फिर वो जाके बकरा ज़िबा हुआ। फिर बकरा ज़िबा करने के बाद जो शहरक से खून निकलता है ना वो मरीज के पाँवों पे या हाथ पे लगाना होता है। अच्छा जो शहरक से खून निकल रहा है उसका वो इस चीज को जलाती है। अच्छा जिसके वजूद के अंदर जो असरात होते हैं ना उसको वो जलाती है। ठीक है ये रिचुअल हमने पूरा करना होता है। ठीक है ये जो सारा सिनेरियो था ना ये मेरे लिए बड़ी परेशानी और तकलीफ का बाइस था कि यार आज इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी के हाथ में छुरी है, वो छुरी चल नहीं रही, और एक आदमी के हाथ में गन है, गार्ड है उनका, वो बकरे के उसको सामने खड़ा किया भाई इसके सर में गोली मार देनी अगर कुछ भी करे। क्योंकि जिन्नात और शयातीन, ये भी बड़े नुक्ते की बात बताने लगूं, ये जिंदा वजूद के ऊपर हावी होते हैं। कभी सुना किसी मुर्दे पे जिन्न आ गया? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके अंदर खून हरकत नहीं कर रहा था। अच्छा। इब्लीस ने जो राइट मांगा था मैं इंसानों के खून में गर्दिश कर सकूं, जो मैंने आपको पहले बैकग्राउंड में बताया। ठीक है खून के साथ गर्दिश करनी है। अच्छा। ये हावी होंगे जिंदा इंसान पे या जिंदा जानवर के ऊपर,
काले जादू से बचने के लिए बंदा बावजूर है 5 वक्त की नमाज पढ़े। हाँ, ये इस पे आता हूँ जी। मैं आज आपके पॉडकास्ट में जो लोग मुझसे इलाज नहीं करवा सकते, नहीं इलाज करवाना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इस पॉडकास्ट की ये आखिरी जो हमारा सेगमेंट है ये ले लें और इसको फॉलो करें। आपने सबसे पहले तो डिटरमिन होना है कि मैंने इसका इलाज करना है, मैंने फाइट करनी है, मैंने इससे लड़ना है। सबसे